दोस्तों, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज के ट्रेंडिंग सेशन में हम बात करेंगे समग्र शिक्षा का बीज, वैदिक परंपरा की आधुनिक प्रस्तुति के बारे में। आज के बच्चे जो कल के संजीवनी सेनानी हैं, उनके बारे में। शिक्षा हो तो सिर्फ किताबी नहीं, जिंदगी जैसी भी हो, शिक्षा जिंदगी को बनाए, ऐसी शिक्षा हो। इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। जब वैदिक ज्ञान मिले आज की सोच से, बच्चे बने भावनात्मक रूप से मजबूत, सांस्कृतिक रूप से बच्चे जुड़े और डिजिटल रूप से बच्चे समझदार बने, तो ये संपूर्ण शिक्षा होगी। और ये शिक्षा जो है, ये बच्चे को आधुनिकता के साथ वैदिक रीति से जीना सिखाएगी। तो अब हम जानते हैं आज के बच्चे किस तरह से संजीवनी सेनानी बन सकते हैं। एक ऐसी शिक्षा जो सिर्फ नंबर नहीं, नैतिकता भी हो, उसमें नेतृत्व भी हो और इनोवेशन हो, नवाचार हो, तभी वो शिक्षा समग्र शिक्षा बन जाएगी। और इसकी शुरुआत सबसे पहले घर से होता है। हमारे जीवन का पहला गुरुकुल घर है। बच्चा वही सीखता है जो वह देखता है। घर में सत्य, अहिंसा, सेवा, सहयोग और अनुशासन जैसे मूल्यों की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के पहले गुरु हैं माता पिता। इन्हीं के द्वारा बच्चे की शिक्षा की शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं जीवन दर्शी की। विद्यालय केवल किताबें पढ़ाने की जगह नहीं है, बल्कि जीवन जीना सिखाने का स्थान है। और विद्यालय को उसी रूप में कार्य करना चाहिए ताकि वो बच्चों को जीवन जीने की कला सिखा सके। डे बोर्डिंग एंड कैंपस प्रकृति और श्रम, ध्यान और आत्मनिर्भरता का सशक्त संगम विद्यालय में होना चाहिए, तभी शिक्षा समग्र बनेगी, संपूर्ण बनेगी। उसके बाद आता है शब्द ही ब्रह्म है। श्लोक, कविता, कहानी से ध्वनि, उच्चारण और अर्थ का अभ्यास होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, स्कूलों में इस तरह का अभ्यास हो। प्रश्नोत्तर और चर्चा से बच्चों में आत्मविश्वास और तार्किक सोच का विकास होता है। शिक्षा के मॉडल को चेंज करने की आवश्यकता है ताकि बच्चों में प्रश्न करने की जिज्ञासा और चर्चा करने की उमंग, ये जब तक बच्चों में विकसित नहीं होगा तब तक उनमें आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा और वो तार्किक रूप से नहीं सोच पाएंगे। यह बहुत ही जरूरी है। राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे चरित्रों से प्रेरणा मिलती है। इस तरह की चीजों को, इस तरह के बातों को और इस तरह के चरित्रों को बच्चे को शुरू से बताने की आवश्यकता है। दैनिक अभ्यास, हर दिन एक मूल्य के रूप में बच्चे को समझाने की आवश्यकता है। जैसे दया, दया क्या है, किस तरह से दया दिखानी है, एग्जाम्पल देकर बच्चों को समझाना होगा। संयम, ईमानदारी, इन सभी को जीवन में किस तरह से उतारना है, ये एक प्रैक्टिकल ज्ञान बच्चों में आएगा जब बच्चे राम, कृष्ण और बुद्ध के चरित्रों को जानेंगे, समझेंगे और उसके बारे में आत्मसात करेंगे, तभी उनमें यह उतर के आएगा। उसके बाद आता है गणित, विज्ञान और शिल्पकला को जीवन से जोड़ने की आवश्यकता है। जीवन कौशल, जल प्रबंधन, धन विवेक, योग, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य, ये समग्र विकास के साधन है। इन्हीं से समग्र विकास होगा और यही शिक्षा है। यही शिक्षा है जो बच्चों के समग्र विकास में भूमिका निभाती है। भारतीयता का गर्व होना चाहिए बच्चों में। क्योंकि हम भारत से हैं तो भारतीयता का गर्व बच्चों में विकसित करना काफी जरूरी है। और ये होगा कला, संगीत, आयुर्वेद और वास्तु का परिचय देकर। वसुधैव कुटुंबकम, मानवता को प्राथमिकता देना, ये वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बच्चों को बतलाना है। सोचना सीखना सिखाना है, रटना नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ावा देना है, तभी जो है बच्चे आज की दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है जिसमें रटना काम नहीं आएगा, इसमें आएगा क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग। इसी के माध्यम से हम एआई को अपना दोस्त बना सकते हैं। जब तक हमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी, लॉजिकल रीजनिंग नहीं आएगी, एआई
हमारा दोस्त नहीं बन सकता है। और तकनीक के साथ मर्यादा और संयम की शिक्षा तभी हमें प्राप्त होगी, अदरवाइज हम डिस्ट्रक्टिव बन जाएंगे। और फिर जरूरत है अंक नहीं, गुणों का मूल्यांकन करने की। हर दिन आत्मसमीक्षा होनी चाहिए। क्या मैंने किसी की मदद की आज? क्या मुझ में सुधार की आवश्यकता है? यह है आत्म समीक्षा। अब बाल संस्कार, खेल और लय संगीत, ये शिक्षा के प्रारूप होंगे, तभी विकसित होगा भारत। मौखिक शिक्षा, कहानियां और प्रकृति से जुड़ाव, ये बचपन में ही दी जानी चाहिए। उसके बाद योग, ध्यान, विज्ञान, गणित का व्यवहारिक उपयोग, प्रैक्टिकली हम साइंस और मैथ को किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये बताने की आवश्यकता है। और इसके लिए ध्यान और योग साथ में होना चाहिए, तभी बच्चों में कंसंट्रेशन विकसित होगा। और कंसंट्रेशन जब विकसित होगा तो गणित और विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग जान पाएंगे और फिर कर पाएंगे। जो पीढ़ी तकनीकी रूप से दक्ष, नैतिक रूप से मजबूत और सांस्कृतिक रूप से जड़ित हो, वही भविष्य का भारत गढ़ेगी, और इसी की आवश्यकता है। तो आइए हम भविष्य के भारत को गढ़ने की ओर कदम बढ़ाएं। बच्चों में तकनीकी रूप से उनको दक्ष बनाएं, नैतिक रूप से उनको मजबूत बनाएं और सांस्कृतिक रूप से बच्चों को जीवंत बनाएं। तभी जो है भविष्य का भारत गढ़ेगा और विकसित होगा और विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद। वाहनार्थे अक्षतानि पुष्पानि समर्पयामि। गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। पुनः हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के अपने माता जी का और पिताजी के चरण कमल का स्मरण करें। ओम पिता धर्मा पिता स्वर्ग पिता हि परमं तपः पितरि पितृमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता।